राम मंदिर में चढ़ावे के घोटाले ने सिर्फ कुछ लोगों पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि उस भरोसे पर चोट की है जिसके सहारे करोड़ों श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई रामलला के चरणों में चढ़ाते हैं। अब बात यह है कि उस भरोसे को वापस कैसे लाया जाए। जवाब आया है खुद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से। पहली बार मंदिर के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ रखा जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नौकरी के लिए एमबीए, आईएएस या कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस पहली शर्त नहीं है। पहली शर्त है राम के प्रति श्रद्धा का भाव। ये बात उस 3 सदस्य कमेटी के सदस्य सुरेश हावरे ने कही है, जिसे राम मंदिर का पहला सीईओ चुनने की जिम्मेदारी मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ श्रद्धा से करोड़ों के मंदिर का मैनेजमेंट हो जाएगा, या फिर ट्रस्ट अब श्रद्धा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का नया मॉडल बनाने जा रहा है। नमस्ते, मैं श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर टाउन। राम मंदिर में हाल ही में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले ने देश भर में चर्चा छेड़ दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आए, पुलिस ने कैश और गहने बरामद करने का दावा किया, विपक्ष ने सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और सबसे बड़ा सवाल था, क्या राम मंदिर जैसी संस्था में भी सिस्टम कमजोर है। यही वजह है कि अब ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। 6 जुलाई को ट्रस्ट ने 3 सदस्यों की एक सर्च कमेटी बनाई जो राम मंदिर के पहले सीईओ का चयन करेगी। इस कमेटी में 3 बड़े नाम हैं: रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और रिटायर्ड परमाणु वैज्ञानिक सुरेश हावरे। सुरेश हावरे कोई आम व्यक्ति नहीं है। 27 साल तक परमाणु ऊर्जा विभाग में काम किया, शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट का नेतृत्व कर चुके हैं, एनआईटी रायपुर के चेयरमैन हैं, श्री अमरनाथ साइन बोर्ड के सदस्य भी हैं और मंदिर प्रबंधन पर किताब भी लिख चुके हैं। यानी मंदिर चलाने का अनुभव भी है और बड़े संस्थानों को संभालने का भी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी एक बात की हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि राम मंदिर का सीईओ बनने के लिए सबसे पहली जरूरत राम के प्रति श्रद्धा का भाव है। उसके बाद समाज सेवी का भावना और भक्तों के प्रति सम्मान। उसके बाद आएगा फाइनेंस, एचआर, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव, यानी कॉर्पोरेट स्किल जरूरी है। लेकिन उससे पहले जरूरी है आस्था। अब ये बात सुनकर कई लोग पूछ सकते हैं, क्या आस्था से करोड़ों का हिसाब किताब संभाला जा सकता है? सुरेश हावरे का जवाब भी दिलचस्प है। वो कहते हैं, सिर्फ एक ड्राई प्रोफेशनल राम मंदिर नहीं चला सकता, लेकिन सिर्फ श्रद्धा भी काफी नहीं है। दोनों का बैलेंस चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान राम को सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र समझे और साथ ही मैनेजमेंट भी जानता हो। हावरे कहते हैं कि राम मंदिर का मैनेजमेंट तिरुपति, शिरडी, यहाँ तक कि देश की कई बड़ी कंपनियों से भी बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ भीड़ नहीं आती, यहाँ भावनाएं आती हैं। तिरुपति में रोज करीब 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आते हैं, शिरडी में लगभग 70 से 80 हजार, लेकिन अयोध्या में सामान्य दिनों में भी 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। त्योहारों और खास मौकों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, इमरजेंसी मैनेजमेंट, दान का रिकॉर्ड, सफाई, टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक साथ संभालना होगा। यानी राम मंदिर का सीईओ सिर्फ ऑफिस में बैठने वाला अफसर नहीं होगा, वो पूरी संस्था की रीढ़ होगा। हावरे कहते हैं कि मंदिर का पैसा सिर्फ बैंक खाते में पड़ा नहीं रहना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। अस्पताल, स्कूल, वृद्धाश्रम, ये सब बनना चाहिए। यानी मंदिर सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं, समाज सेवा का भी केंद्र बने। और इसके लिए चाहिए मजबूत व्यवस्था। हावरे का कहना है कि आज मंदिर प्रबंधन एक अलग विषय बन चुका है, जिसमें फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, अकाउंटिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। यानी अब मंदिर चलाना सिर्फ घंटी बजाने या आरती कराने का काम नहीं रहा, ये करोड़ों की संस्था चलाने जैसा काम है। लेकिन एक और बात बेहद अहम है, राम मंदिर सिर्फ नया बना मंदिर नहीं है, ये 500 साल से ज्यादा लंबे संघर्ष का प्रतीक है। हर हिंदू की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं मानी जाएगी, बल्कि आस्था पर चोट मानी जाएगी। और शायद यही कारण है कि ट्रस्ट इस पर चयन प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लेना चाहता है। हावरे के मुताबिक पहले लगभग 10 बड़े मापदंड तय किए जाएंगे, फिर सीईओ के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे, उनकी जांच होगी, इंटरव्यू होंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा और आखिर में योग्य नाम ट्रस्ट को भेजे जाएंगे। यानी प्रक्रिया सिर्फ नाम तय करने की नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने की है जो आने वाले दशकों तक चले। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हावरे खुद इस वक्त अमरनाथ यात्रा पर थे जब उन्हें इस कमेटी में शामिल किए जाने की जानकारी मिली।
उन्होंने कहा कि काम वॉर फुटिंग पर होगा। पहले ऑनलाइन बैठक होगी, फिर आमने सामने बैठक, क्योंकि मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ नया सीईओ आने से सब ठीक हो जाएगा? जवाब शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी संस्था में भरोसा सिर्फ नए चेहरे से नहीं लौटता। भरोसा लौटता है पारदर्शिता से, जवाबदेही से और ऐसे सिस्टम से जहां हर दान का हिसाब साफ दिखे। शायद इसी वजह से सुरेश हावरे बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। एक बार जनता का भरोसा टूट जाए तो उसे वापस लाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई सवाल ना उठा सके। यानी राम मंदिर अब सिर्फ भव्य मंदिर बनने की यात्रा में नहीं है, बल्कि देश की सबसे भरोसेमंद धार्मिक संस्था बनने की परीक्षा भी दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या ट्रस्ट ऐसा सीईओ चुन पाता है जो श्रद्धा भी रखता हो, सिस्टम भी बना सके और करोड़ों श्रद्धालु का टूटा भरोसा भी वापस ला सके। क्योंकि आखिर में बात सिर्फ एक पद की नहीं है, बात उस विश्वास की है जो लोग हाथ जोड़कर कहते हैं, ये राम का दरबार है, यहाँ सबका हिसाब ठीक होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने और कैमरे के पीछे मौजूद है विकास। मेरा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,